Hi students, welcome to the fourth lecture of accountancy important question of board series. आज के इस सेकंड पार्ट में हम एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के बड़े क्वेश्चन को कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है, लीना एंड रोहित आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. ऑन 31st March 2018 उनकी बैलेंस शीट आपको गिवन है. बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व है, उनकी कैपिटल है, कैश, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की इंफॉर्मेशन गिवन है. एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर ऑन द अबव Additional information के अंदर on the above date, Manoj was admitted as a new partner for 1/5 share in the profit of the firm. Manoj brought proportionate capital. He also brought his share of goodwill premium for 80,000 cash. 10% of the general reserve was to be transferred to the provision of doubtful debt. Claim on account of workman compensation amounted to rupees 40,000. स्टॉक था ओवर वैल्यू था 16,000 से और उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 5:3 का. आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है और आपको बैलेंस शीट क्रिएट करनी है नई पार्टनरशिप फर्म की. और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप एक चीज बड़े ध्यान से देखेंगे तो नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको नहीं गिवन. और ये इस क्वेश्चन की खास बात है कि जिस क्वेश्चन के अंदर आपको नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती, आप उसको कैसे टैकल करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन की शुरुआत नॉर्मल तरीके से होगी. वी विल स्टार्ट विद क्रिएटिंग द रीवैल्यूएशन अकाउंट. सो इन द बुक्स ऑफ जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, लीना, रोहित एंड मनोज, सबसे पहले हम उनका रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे. पर्टिकुलर्स, अमाउंट, particulars and amount. This will be our credit side and this will be our debit side. First and foremost, हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम था 40,000 का. 40,000 का क्लेम है और हमने रिजर्व नहीं बना रखा. नाउ इन दैट केस अगर हमारे पास रिजर्व जीरो है वर्कमैन कंपनसेशन का और हमारे पास क्लेम आया है तो सारे का सारा क्लेम आपका लॉस होता है. सो ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लॉस चला जाएगा. उसके बाद स्टॉक है ओवर वैल्यूड है. अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो उसको हम करेक्ट करते हैं, अंडर वैल्यू करते हैं तो ये भी हमारा लॉस है. इन दोनों के अलावा हमारे पास और कोई लॉस अवेलेबल नहीं है. तो सबसे पहले हमारा देगा टू स्टॉक 16,000, to claim for workman compensation. This will come out to be 40,000. तो ये पूरा के पूरा 56,000 का लॉस है जो कि पार्टनर्स को, पुराने पार्टनर्स को बढ़ जाएगा. बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लीना एंड रोहित ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा उनके पीएसआर पे. उनका पीएसआर क्या था? 3:2, 3/5 and 2/5. So which comes out to be 33,600 and 22,400. This is the total amount of loss, 56,000. इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम जो उनके बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं, विल स्टार्ट विद दैट. तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं 1,60,000 एंड 1,40,000, सबसे पहले हमने बैलेंस ट्रांसफर कर लिया. उसके बाद हम क्या फॉलो करेंगे, जितने भी बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स है, दैट इज ये जनरल रिजर्व आ गया, और जितने भी हमारे पास लॉसेस हैं उन लॉसेस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. हमारे केस में खाली जनरल रिजर्व है तो विल एंटर द जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व. ये आपका पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में. देन वंस वी आर डन विद द बैलेंस शीट, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के लॉस को ट्रांसफर कर लेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, which is 33,600 and 22,400. Once we have transferred revaluation account का लॉस, उसके बाद हम नए पार्टनर्स की एंट्री पे आते हैं. अब नए पार्टनर केस में हमें बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं है. पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है दैट इज नॉट गिवन टू अस, बट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इज गिवन व्हिच इज 80,000 एंड दैट 80,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. एडमिशन के केस में जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो बाकी पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स में से कोई सैक्रिफाइसिंग होते हैं. वो सारे हो सकते हैं, उसमें कोई हो सकता है. उसको चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं, वी प्रिपेयर अ वर्किंग नोट. नाउ द पर्पस ऑफ वर्किंग नोट इज टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर. लीना, इनका हम ओल्ड शेयर लेंगे, ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो पार्टनर सैक्रिफाइसिंग है. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो अगर नेगेटिव आंसर आता है तो पार्टनर गेनिंग है. रोहित, 3:5 and 2:5 were the old ratios and new ratios is given to a 5:3:2 which is 5/10 and 3/10. तो minus 5/10 and minus 3/10. यहां से हमें आंसर आता है 1/10 and 1/10.
These are our sacrificing shares. और sacrificing ratio क्या आएगा? Sacrificing ratio हमारा बनता है इनके न्यूमरेटर से, which is 1:1. 1:1. तो जो 80,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का आएगा, वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? वो पुराने पार्टनर्स में 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, दिस इज 40,000 and 40,000. Now, the question is कि we are not given कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आएगा, लेकिन नए पार्टनर की कैपिटल से नए पुराने पार्टनर की कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. That means we can easily calculate the closing balance of at least Leena and Rohit. So what we'll do, हम उनकी बैलेंस को कैलकुलेट कर लेंगे. अगर हम उनकी बैलेंस को कैलकुलेट करें तो इनका आता है 227. So closing balance will be 227 minus 33,600, which comes out to be 193,400. Similarly, हम रोहित का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओल्ड पार्टनर्स की न्यू कैपिटल 1,98,1,98. तो इसके हिसाब से इनकी कैपिटल आती है 175,600. नाउ नए फर्म के अंदर पुराने पार्टनर्स की नई कैपिटल आपको मिल चुकी है. कंसीडरिंग कि इनकी जो कैपिटल है ये अपने नए रेशियो के हिसाब से होगी, तो इनकी कंबाइंड कैपिटल विल बी इक्विवेलेंट टू द कंबाइंड शेयर इन द न्यू फर्म, और उसको हम रेसिप्रोकल करके इनकी नई कैपिटल को निकाल सकते हैं. लेट्स सी हाउ. वर्किंग नोट नंबर, वी हैव फाउंड आउट कि लीना की न्यू कैपिटल कितनी है, which was 193,400. We have also find out कि रोहित की न्यू कैपिटल कितनी है. They both are old partners, तो इनकी कंबाइंड कैपिटल आ जाती है हमारे पास 193,400 प्लस 175,600, 369,000. Also, what will their combined share? Combined share of Leena and Rohit is given to us 5/3, that is 5/10 plus 3/10, which is 8/10. So now this portion of the entire capital is represented by 369,000. So in that case, what will be the total share of total capital of the new firm? So total capital of new firm will be 3,69,000 into reciprocal of the combined share of Leena and Rohit, which is 10/8. This comes out to be 4,61,250. So we can easily calculate Manoj capital. You can find out in any manner. आप 461,250 का मनोज के शेयर से प्रपोर्शनेट कर दीजिए, आप 461,250 में से 369,000 माइनस कर दीजिए, आपको दोनों ही केस में सेम आंसर मिलेगा. सो मैं टोटल कैपिटल में से लीना और रोहित की कैपिटल अगर माइनस कर दूं, सो आई विल गेट दी कैपिटल बॉट बाय द न्यू पार्टनर, व्हिच इज 92,250. इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट ये है. सो इन दैट केस बाय कैश या बैंक, व्हाटएवर इज गिवन टू यू, 92,250, और आप इनकी क्लोजिंग बैलेंस को क्लोज कर देंगे. सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड फाइनली हमें क्या बनाना है, वी हैव टू क्रिएट दी न्यू बैलेंस शीट. सो बैलेंस शीट of the new firm as at 31st March 2018. Let's start with cash. Cash, the opening balance has been given to us plus the amount brought in by the new partner, the amount for premium and the amount of new capital. And since no money has been withdrawn, so our closing balance of cash would be 214,250. Followed by debtors. The closing balance of debtors will be calculated by reducing the provision amount, which has been increased to 7,000. So this comes out to be 125. We have plant and machinery, 1,50,000. And then we have stock, again revalue at 1,30,000. Start with the creditors. Over liability side, creditors, we have bills payable. There is no change in these two. They will be carried forward as it is from the old balance sheet. And now we have a claim for workman compensation. This will be 40,000. So partners and partners capital account, Leena, Rohit and Manoj, 193,400, 175,600 and 92,250. So these comes out to be total capital comes out to be 461,250. And the total of balance sheet shall be 6,19,250, 6,19,250.
ये अच्छा क्वेश्चन है 8 नंबर के लिए। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जहां पे आपकी नॉलेज चेक होगी। लेट्स स्टार्ट विद दी क्वेश्चन नंबर 7। अगेन क्वेश्चन 7 इज ऑफ 8 मार्क्स, बड़ा क्वेश्चन है। चंदर और दामिनी है, दे आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। On 31st March 2017, their balance sheet is as follows. Creditors का बैलेंस है, कैपिटल का बैलेंस है, ओवर एसेट साइड यू हैव बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग। बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स कोई आइटम नहीं दे रखा। On April 2017, they admitted Elena as a new partner for 1/3 share. Elena will bring 3 lakh as a capital and 50,000 as a share of goodwill premium, half of which will be withdrawn by Chandra and Damini. यहाँ पे हमारे कैश अकाउंट पे फर्क पड़ेगा। Furniture will be reduced by 10% and 5% provision for bad and doubtful debt will be created on bills receivable and debtors. इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा क्या है इसके अंदर कि जो डाउटफुल डेट का जो हमने प्रोविजन बनाना है वो बीआर पे भी बनाना है और डेटर पे भी बनाना है। देन वैल्यू ऑफ लैंड विल बी एप्रिशिएटेड, देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस, अ लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000 विल बी क्रिएटेड फॉर द सेम। एक नई आपने लायबिलिटी को अकाउंट फॉर करना है। डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000 वर अनरिकॉर्डेड, और आपके पास 5,000 के डेटर्स एससीओ रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं। यू हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली कि यहाँ पे आपको पार्टनर से कैपिटल अकाउंट तक ही बनाना है। यू डोंट हैव टू क्रिएट द न्यू बैलेंस शीट। सो लेट्स स्टार्ट। आंसर नंबर 7 in the books of Chandar, Damini and Elena. This is our revaluation account. Now first and foremost, हमारे पास फर्नीचर को रिड्यूस करना है 10% से। So to furniture which comes out to be 11,000, followed by we have for claim for damages of 8,000. जो अनअकाउंटेड क्लेम था अब हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लेम फॉर डैमेजेस 8,000। हमारे पास डेटर्स को 5,000 डेटर्स से बढ़ाने हैं, अनरिकॉर्डेड थे, और एक हमने लैंड और बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 62,000। नाउ लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें जो प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर और बीआर के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल बीआर क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि जो मेन पॉइंट है वो डेटर्स के अंदर है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दिस इज क्रिएटेड ऑन बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल हमारे पास जितने हमका 5% आता है 2250। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस हियर और इन दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली इज कि जो हम डेटर्स के ऊपर डाउटफुल डेट क्रिएट करेंगे, द मिस्टेक व्हिच मेनी स्टूडेंट्स डू इज 75,000 के ऊपर वो 5% क्रिएट करते थे। बट द प्रॉब्लम है जो नए 5,000 के डेटर्स आपने ऐड करे हैं, ये 5,000 के डेटर्स को ऐड करके आपने 80,000 के ऊपर 5% का क्रिएट करना है आपका प्रोविजन, तो विच कम्स आउट टू बी 4,000। इस क्वेश्चन के अंदर ये इंपॉर्टेंट बात है कि डेटर्स के ऊपर जो प्रोविजन आपने रीवैल्यूएशन के बाद जो नई फिगर आएगी उसके ऊपर क्रिएट करना है। सो लेट्स फाइंड आउट द रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। द बैलेंस इज 67,000। जैसे कि आप ऑब्वियस है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट है 67,000। प्रॉफिट कम्स आउट टू बी 41,750, 41,750, which will be transferred to the old partners capital account. To profit transferred to partners capital account. दो पार्टनर है, चंदर एंड दामिनी, इक्वल रेशियो है, तो 20,875, 20,875। नाउ द कैपिटल अकाउंट 8 मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन में रिवैल्यूएशन आपका 4 नंबर का हो जाएगा और पार्टनर से कैपिटल अकाउंट भी आपका 4 नंबर का हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लाइक ऑलवेज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास बैलेंसेस आ रहे हैं, बाय बैलेंसेस ब्रॉट डाउन 2,50,000 एंड 2,16,000, फॉलोड बाय सबसे पहले हम बैलेंस शीट के अंदर चेक करेंगे कोई ऐसा आइटम जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हो, कोई रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस, गुडविल या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की फॉर्म में अगर हमें कोई बैलेंस शीट के अंदर आइटम गिवन है तो वो नहीं गिवन, देन वी मूव ऑन टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन के अंदर हमें हुआ है प्रॉफिट बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज द प्रॉफिट 20,875 and 20,875. Once we are done with it, now we'll enter the new partners entries. So new partner एक तो बैंक से पैसा लेकर आएगा which is given to us 3 lakh, followed by premium for goodwill. From premium for goodwill is given to us 50,000 as a share of goodwill. And because there is no other information given to us, खाली old partners का ratio given है और नए partner का share given है. So in that case we know that my sacrificing ratio is equal to the old ratio, which is equal to 1:1. This 50,000 will be distributed among the old partners in their sacrificing ratio by premium for goodwill. तो 50,000 है, 25,000 and 25,000 will be distributed among the sacrificing partners in their sacrificing ratio. The third most important thing is कि यहाँ पे इन्होंने बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिया है हाफ,
So 25,000 का half will be 12,500, 12,500. That being done, now we can find out the closing balances. 2,95,875, 2,61,875, and 3 lakh. So new partner balance will be same, two balance carried down. Chandak closing capital is 283,375. Damini is 249,375. And because there is no requirement to make the new balance sheet, so I would rather not waste my time in the balance sheet. क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है. There is no need, entirely no need to do anything beyond the requirement of the question. Let's move on to our question number 8. Another 8 marks question. अच्छा क्वेश्चन है. C and D are partners in the firm, sharing profit in the ratio 4:1. On 31st 3/16, their balance sheet is given. क्रेडिटर्स हैं, प्रोविजन फॉर डेट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जनरल रिजर्व है. एसेट साइड में कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी. नाउ ऑन द अबव डेट एक न्यू पार्टनर है ई, उसको 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया गया है. ई विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 20,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, half of which will be drawn by C and D. Debtors of 2,000 will be written off and provision of 4% will be created on debtors for bad and doubtful debt. Stock will be reduced by 2,000, furniture depreciation by 4,000, 10% depreciation will be charged on plant and machinery. इन्वेस्टमेंट है 700 रुपए की, इसमें नोट शोन इन दी बैलेंस शीट. अब हम उसको दिखा देंगे. देयर वाज अ आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल ऑफ 2300 व्हिच विल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. इस क्वेश्चन के अंदर आपको लेजर्स नहीं बनाने, आपको जनरल एंट्रीज करनी है. सिंपल है. एंड सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन और इससे पहले जो हमने अभी क्वेश्चन किया है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है अपनी यूनिकनेस के लिए. दैट इज कि यहाँ पे हाफ पैसा विड्रॉ कर ले हैं पार्टनर्स, एंड जो डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनेगा 36,000 के ऊपर नहीं बनेगा. 36,000 में से आप पहले 2,000 रुपए के डेटर्स को माइनस करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर अपना प्रोविजन क्रिएट करेंगे. सो आई थिंक दिस क्वेश्चन यू गाइस कैन डू ऑन योर ओन. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. W and R are partners in the firm sharing profit is 3:2. उनकी बैलेंस शीट आपको गिवन है. C एडमिट हुआ है, कैपिटल लेकर आ रहा है, गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है, जो कि आधा WR विड्रॉ कर रहे हैं. आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपका पहले वाले क्वेश्चन से काफी मिलता जुलता है. क्वेश्चन नंबर 9 भी यू गाइस कैन डू. क्वेश्चन नंबर 10. अचला एंड बॉबी है, दे आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:1. उनकी बैलेंस शीट आपको गिवन है. क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, कंपनसेशन रिजर्व, देयर कैपिटल, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर एंड लैंड. On 1st April 2019, they admitted Vihan as a new partner for 1/5 share in the profit. Terms क्या है? 1 lakh as his capital and capital of Archland Bobby were to be adjusted on the base of Vihan's capital. Any surplus and reserve will be adjusted by opening current account. ये एक अच्छा पॉइंट है. Goodwill of the firm was valued at 4 lakh. Vihan brought the necessary amount in cash for the share of goodwill, half of which was withdrawn by the old partners. Liabilities on account of workman compensation amounted to rupees 80,000. उसके कंपैरिजन में हमारे पास रिजर्व कितना खाली 50,000 का. Archla took over 35% of the stock. Land and building were to be appreciated 20%. You have to create revaluation account, partners capital account and balance sheet. एक और अच्छा पॉइंट है इसके अंदर, अब तक जो भी पार्टनर्स एसेट लेकर जाते थे वो हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के सिनेरियोस में पढ़ा है, लेकिन एडमिशन के अंदर भी पार्टनर स्टॉक लेके जा सकते हैं. सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10. बुक्स ऑफ फर्म और इन द बुक्स ऑफ सारे पार्टनर्स का नाम. रीवैल्यूएशन अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग. सो लेट्स एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग which is 1 lakh. We have to reduce stock by 10,000. Then there is a claim of amount 80,000 and the liabilities of 50,000. इस केस में the claim is greater than the reserve. So we have a loss of 30,000 and we'll transfer that loss to the revaluation account. So to workman compensation claim. Workman compensation claim amount is 30,000. I think these three adjustments needed to be done. Workman done, land and building done, and stock. Stock amount to rupees 45,000 but taken over by us like 35,000. So what will be general entry? We'll recover the amount from the partner's capital account. How much? The amount at which she has taken. There is a loss of 10,000 because she is taking at a lesser value and will reduce the stock 45,000. So revaluation count will be debited by 10,000. Still there is a profit of 60,000 which will be transferred to the old partner's capital account. To profit transferred to Achla's capital and Bobby's capital. And the ratio has been given to us 3:1. 3/4, 1/4. 45,000 and 15,000. Now, second part of the question, we have to prepare partners capital account. As usual, we'll start by bringing down the opening balance. 4 lakh and 2 lakh.
द फर्स्ट पार्ट विल बी टू कवर आवर बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के अंदर जो भी हमें रिजर्व बांटने हैं वो बांट दीजिए. 40,000 का जनरल रिजर्व आ रहा है. सो दिस 40,000 रिजर्व बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स बाय जनरल रिजर्व इन द रेशियो 3:1. सो 30,000 एंड 10,000. आफ्टर दैट हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है, हम उसको बांट देंगे. अगर आप एक डिफाइंड तरीका फॉलो करेंगे सो यू वोंट मिस आउट एनी आइटम. 45,000 एंड 15,000. आफ्टर वी आर डन विद रीवैल्यूएशन हम करेंगे. अच्छा, रीवैल्यूएशन के अंदर एक और एंट्री का ध्यान दीजिएगा. जो हमें 35,000 आसला से रिकवर करने हैं स्टॉक लेने के लिए. 35,000. नाउ वंस वी आर डन विद दैट लेट्स एंटर द न्यू पार्टनर्स के एंट्री. एक तो नया पार्टनर जो बैंक अकाउंट पैसा लेकर आएगा कैपिटल का, एंड द प्रीमियम ऑफ गुडविल जो कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगी. द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज बॉट बाय द न्यू पार्टनर इज 1 लाख. तो कैलकुलेट प्रीमियम फॉर गुडविल. हमारी क्या गिवन है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4 लाख एंड विहान इज ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. So in that case, what we'll do, we'll create a small working note. Calculation of goodwill premium. Total goodwill of firm is given to us, which is 4 lakh. The new partner, his share is given to us as 1/5. So his share of goodwill is what? 80,000. Now, since the old ratio is given and the new partner share is given, we know very well that old ratio becomes the sacrificing ratio. In that case, Achla and Bobby will get 80,000 and 80,000 in their respective old ratio because it is same as the sacrificing ratio. 3/4 and 1/4, which is 60,000 and 20,000. Premium for goodwill, Achla will receive 60,000 and Bobby will receive 20,000. What's more is given that they will withdraw these half of this amount. So 30,000 and 10,000. Other important part of the question. The capital of Asla and Bobby were to be adjusted on Vihan's capital. Now this is the main part of the question, and for that we'll again come back to our working note. Now Vihan's capital for 1/5 share is given to us as 1 lakh. So what will be the total capital of firm on the basis of Vihan's share is 1 lakh into reciprocal office share, which comes out to be 5 lakh. And the capital of the remaining partner, Asla and Bobby, will be what? Total capital minus Vihan's share, which comes out to be 4 lakh. And another thing we know that their proportion remains the same because only two information is given to us: old ratio of the partner and sacrificing ratio. So in that case, the partners maintain their proportion in the new form also. So if 4 lakh is the combined capital of Asla and Bobby, this 4 lakh can be easily distributed in their old ratio, which is 3 lakh, and capital of Bobby will be 1 lakh. That is 4 lakh into 1/4. So now we have received the closing balance of these partners. To balance carried down 3 lakh, 1 lakh, and 1 lakh. Now, the difference any, if created, either the difference of deficiency or surplus will be adjusted by opening current account. In this part, they can either tell you to open a current account or they can ask you to bring cash or bank. Let's start with Asla. The total balance of Asla comes out to be 470. 470. Asla total balance, again, the credit side is more than the debit side. So the current account will be adjusted in the debit side of the capital account. This comes out to be 1,70,000 for Asla and 1,35,000 for Bobby. There is no need for Vihan. The final step is to prepare balance sheet as at 1st April 2019. Cash at bank. While calculating cash, we have to be very sure while calculating the amount. The opening balance is given to us is 60,000. Amount bought in is 1 lakh in the form of capital and 80,000 in the form of premium for goodwill. But they have also withdrawn the half of this 80,000. In that case, the amount of cash at bank will be 2 lakh. Then we have debtors. I guess there was no difference. The next part is debtors. There was no entry for the debtors, so debtors balance will be carried forward as it is. We have furniture. The value is 1,55,000, and then we have land and
building. The value is 6 lakh. Now there is workman compensation claim by 80,000 rupees. We have creditors of 1,10,000. Below. Creditors 1,10,000, followed by current account. Current account of both Ajla and Bobby, 170 and 135. This comes out to be 305. And finally, the capital accounts of Ajla, Bobby, and Vihan, 3 lakh, 1 lakh, and 1 lakh, which comes out to be 5 lakh. So the balance sheet total comes out to be 9,95,000. 9,95,000. So these were our important questions from the admission of partnership. In next class, I'll cover the next chapter of partnership, which is retirement and death. So if you have any question, you can write down in the comments. If you have any doubt, you can share me over the Telegram channel, the link of which is provided in the description. Thank you so much.